हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो हमने पायाभूत चाशनी ली हुई है पैट यानी पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पैट कहते हैं, उसके मार्क्स को ऑनलाइन भरना है। इसके लिए 14 सितंबर से 18 सितंबर की डेट दी हुई है। तो उसको कैसे भरना है, किस एप्लीकेशन से भरना है, और उसके अलावा अगर जो पीडीएफ हमें मिली हुई है उसमें क्यूआर कोड या लिंक से पैट चैटबॉट ओपन नहीं हो रहा है तो उसको कैसे ओपन करना है, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड हर पोर्टल की जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती है और आगे भी आती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें चैटबॉट में मार्क्स को भरना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को एक पेपर पर क्वेश्चन वाइज लिख कर तैयार रखिए, यानी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब उसके बाद हमें 2 स्टेप्स में ये काम करना है। पहले स्टेप में हमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि चैटबॉट में हमें मार्क्स भरना है। अब जिन लोगों ने प्ले स्टोर से पहले ही स्विफ्ट चैट ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है उनके लिए डायरेक्ट आप सेकेंड स्टेप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से ही बताता हूँ। जिनके पास स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन नहीं है तो उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताता हूँ। तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर में यहाँ पे स्विफ्ट चैट लिखकर सर्च करना है। अब मैं यहाँ पे स्विफ्ट चैट लिखकर सर्च किया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विफ्ट चैट यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो आप यहाँ पे इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप डायरेक्ट वहाँ पे भी क्लिक करके वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। अब इस एप्लीकेशन को हमें ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पे बहुत सारे हिंदी, मराठी ऐसे लैंग्वेजेस दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश पे ही रहने देता हूँ, इसको कट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मैं यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किया हुआ है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंड ओटीपी, इस पे हमें क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके जो नंबर यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा और वो अगर इसी मोबाइल में वो सिम कार्ड होगा तो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और डायरेक्ट आप सेकेंड स्टेप पे आ जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम एंटर करना है। अब मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे फुल नेम टाइप किया हुआ है। अब नीचे यहाँ पे कंटिन्यू पे हमें क्लिक कर लेना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री इंडिया पहले से ही सिलेक्टेड है। अब हमें स्टेट सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे है महाराष्ट्र, इस पर क्लिक करता हूँ। महाराष्ट्र सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सिटी, अब अगर आप यहाँ पे कोई सिटी सर्च करेंगे, अगर आपका छोटा शहर है या फिर गांव है तो यहाँ पे सर्च नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे जो नज़दीक का है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक मेरे जो नज़दीक से सिटी है उसको सिलेक्ट किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सिटी हम डालने वाले हैं, जो लोकेशन हम डालना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे नज़दीक की जो भी सिटी है उसको सिलेक्ट किया हूँ और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ।
अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब जिन लोगों ने पहले से यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले VSK की जो ट्रेनिंग हुई थी जिसमें अटेंडेंस बोर्ड और स्वाध्याय वगैरह लिया हुआ था, तो उन लोगों ने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है, तो डायरेक्ट ओपन करते से इस तरह से ओपन होगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं उनके लिए जैसे ही आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो इस तरह से पेज आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, बोर्ड स्टोर और चैट। जैसे ही आप अगर पहले से रजिस्टर होंगे तो यहाँ पे चैट के सेक्शन में आएंगे, और अगर फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ पे बोर्ड सेक्शन में आ जाएंगे। तो हमें जो वर्क करना है वो चैट सेक्शन में करना है। अब हमें जो है सेकेंड स्टेप करनी है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में आपको जो पैड बोर्ड है यानी जिसमें हमें पायाभूत के मार्क्स भरने हैं उसके लिंक को ओपन करना है। अब उसके लिए अगर आपके पास QR कोड और लिंक डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आई होगी तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है या फिर उसका QR कोड नहीं है तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो स्कैनर आप ऊपर देख सकते हैं तो इस पे क्लिक करके स्कैन कर रहे हैं। जो PDF आई हुई है मैनुअल मार्क्स भरने के लिए उस पे एक QR कोड है, उसको स्कैन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, तो इस पे अगर आप क्लिक करके उसको स्कैन करेंगे उस डॉक्यूमेंट को तो अननोन QR कोड बता रहा है यहाँ पे, यानी वो QR कोड ओपन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक तरीका बता देता हूँ। उसके लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे बैक आ जाना है और प्ले स्टोर से कोई भी एक QR कोड या फिर बारकोड स्कैनर लेना है। उसको आप पहले कोई भी बारकोड स्कैनर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक बारकोड स्कैनर को डाउनलोड किया हूँ, उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही इसको ओपन करेंगे आप तो ओपन करने के बाद उस PDF को आपको यहाँ पे आकर स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन, शेयर और कॉपी, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसको जैसे ही ओपन करेंगे आप, यानी बारकोड स्कैनर से स्कैन करने के बाद आप सीधा उस एप्लीकेशन में ही पहुँच जाएंगे और उसी पैड बोर्ड में ही पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप ऊपर पे यहाँ पे जो एप्लीकेशन में दिया हुआ है स्कैनर उससे स्कैन करेंगे तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप कोई भी एक बारकोड स्कैनर आपके पास अगर पहले से होगा तो उसका यूज़ कीजिए, या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लिंक आई होंगी इस पैड बोर्ड की या फिर QR कोड डायरेक्ट आया होगा तो उस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से आ सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पे पैड बोर्ड को ओपन करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप पैड बोर्ड में आएंगे तो सबसे पहले इस तरह से एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पे अब आपको लेट्स गो पे क्लिक करना है। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले ही आप ऊपर पढ़ सकते हैं पैट महाराष्ट्र यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे से हाई टू स्टार्ट चैटिंग विद द बोट, चैट करने के लिए आपको यहाँ पे हाई करके सेंड करना है मैसेज। यहाँ पे हाई पहले से ही लिखा हुआ है तो सिर्फ यहाँ पे मैं आगे जो आइकॉन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके इसको सेंड कर देता हूँ। हाई को सेंड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके नीचे इस तरह से एक मैसेज रिप्लाई में आएगा। अब यहाँ पे लँग्वेज सिलेक्ट करनी है हमें। कृपया तुम्हाला माझ्याशी ज्या भाषेमध्ये चॅट करायचे आहे ती भाषा निवडा। आप यहाँ पे मराठी सिलेक्ट कर सकते हैं या इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उस पर हमें जस्ट क्लिक करना है। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक नेक्स्ट टू हेल्प मी नो मोर अबाउट यू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है वो कि आपको यहाँ पे स्कूल कोड डालना है, यानी आपके जो भी स्कूल का UDIS नंबर है वो यहाँ पे डालना है। अब उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टैप टू सेंड अ मैसेज, इस पे हमें क्लिक करके UDIS नंबर टाइप करना है। अब मैं यहाँ पे एक स्कूल का UDIS नंबर टाइप कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मेरी स्कूल का UDIS नंबर टाइप किया हुआ है, उसको सिर्फ सेंड कर देना है। आगे यहाँ पे आइकॉन दिया हुआ है सेंड का, उस पर क्लिक करके सेंड कर लेना है। अब जैसे ही आप UDIS नंबर सेंड करेंगे तो आपके स्कूल का कोड और स्कूल का नेम भी यहाँ पे शो होगा।
अगर आपने यू डैश नंबर गलत डाला हुआ है तो उसको एक बार चेक कर लीजिए नेम यहाँ पे सही है या नहीं, क्योंकि यू डैश नंबर अगर एक भी डिजिट इधर उधर हो गया तो दूसरी स्कूल यहाँ पे शो होगी। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया हूँ, ये मेरी ही स्कूल का नेम है। अब नीचे 2 ऑप्शन है आपके पास, यस दिस इज करेक्ट, नो री एंटर स्कूल कोड, यानी अगर ये गलत होगा तो यहाँ पे री एंटर कर सकते हैं आप इस पे क्लिक करके। ये मेरा सही है तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ। अब यस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे टीचर कोड डालना है। आपका जो शालार्थ आईडी है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैं यहाँ पे मेरा शालार्थ आईडी डाल देता हूँ जो 002 DED से शुरू होता है। मैं इसको डाल देता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पे शालार्थ आईडी टाइप करके सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको टीचर कोड और टीचर का नेम शो होगा। आप इसको देख लीजिए, आपका ही नेम है। तो यहाँ पे सिर्फ यस पे क्लिक करेंगे, यस दिस इज करेक्ट। तो उसके बाद यस दिस इज करेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज शो होगा। यूर डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी आपका नाम यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे 2 नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं, रिकॉर्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस और व्यू समरी। अब यहाँ पे हमें रिकॉर्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट द क्लास। अब यहाँ पे आप जो भी क्लास के मार्क्स एंटर करना चाहते हैं उस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे 5th क्लास सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे प्लीज सिलेक्ट द असेसमेंट यू वांट टू स्टार्ट, सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे उस पर क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं जिनकी पायाभूत चाशनी हुई है वो यहाँ पे आपके सामने शो करेंगे। हर मीडियम के यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये स्कूल उर्दू मीडियम की है और मैं यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू को ही मार्क्स एंटर करके आपको शो करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद हमें सिलेक्ट अ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को क्लास के जो क्लास आपने सिलेक्ट किए हुए है उसके स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। यानी सबसे पहले तो स्कूल हो गया, उसके बाद टीचर और उसके बाद क्लास। और अब जो है क्लास के अंदर जो स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट सरल पोर्टल में आपके सेव होंगे वो यहाँ पे पूरे शो होंगे आपको। आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके आप उसके मार्क्स भर सकते हैं। और हर स्टूडेंट के सामने यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है आपको, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आप मार्क्स एंटर करते जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट का एक आइकॉन शो होगा। तो अभी यहाँ पे सब पेंडिंग है। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट के मार्क आपको भरकर बताता हूँ। अब ये फर्स्ट नंबर पे जो है उसी को ले लेता हूँ। अब यहाँ पे वो स्टूडेंट का नाम शो हो रहा है और वहां पे उसके नीचे लिखा हुआ है प्रेजेंट और अब्सेंट। जो स्टूडेंट यहाँ पे है वो एग्जाम के लिए प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे प्रेजेंट सिलेक्ट करना है, अब्सेंट होगा तो अब्सेंट पे क्लिक करना है। अगर आप अब्सेंट पे क्लिक करेंगे तो आगे मार्क भरने के लिए कुछ भी नहीं होता है, आपको डायरेक्ट दूसरा स्टूडेंट सिलेक्ट करना पड़ता है। और अगर आप प्रेजेंट डालेंगे तो उसके मार्क्स आगे एंटर करने हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये स्टूडेंट प्रेजेंट था इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट पे क्लिक करता हूँ। प्रेजेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे शो हो रहा है और उसके ऑब्टेन मार्क्स, यानी कितने मार्क्स मिले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वो अब हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देख आपके सामने जितने मार्क्स हैं उस क्वेश्चन को वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। उसमें से जितने मार्क्स मिले हुए हैं स्टूडेंट को वो हमें सिलेक्ट करना है। अब इस स्टूडेंट को 3 मार्क्स मिले हैं तो मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक करता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिले हुए वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे इसको भी 3 नंबर्स हैं इसलिए मैं 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4, जितने भी जो भी क्वेश्चंस को 4 तक मार्क्स दिए हुए तो उनके लिए यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होता है। और अगर 4 से ज़्यादा मार्क्स हैं किसी क्वेश्चन को तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही मार्क्स हैं, इस क्वेश्चन को 4 ही मार्क्स थे, इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट शो हो रहा है। अब यहाँ पे भी मैं 3 कर लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5, अब इसको ज़्यादा मार्क थे इसलिए सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स पे क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसको 9 मार्क्स थे, अब 9 में से जितने लिया हुआ है वो हमें सिलेक्ट करना है। अब उसने 7 लिया हुआ है इसलिए 7 सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देख 4 मार्क्स थे इसको ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसने 4 लिया हुआ है तो 4। उसके बाद सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स 3, फिर क्वेश्चन नंबर 8, 5, क्वेश्चन नंबर 9, 4 मार्क्स, फिर क्वेश्चन नंबर 10, 2 मार्क्स। अब जैसे ही आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे तो यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट का नेम आएगा। उसके बाद द असेसमेंट उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज, स्टूडेंट का नेम, असेसमेंट नेम यानी सब्जेक्ट का नेम, क्लास वगैरह यहाँ पे शो होगा सब। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गया फर्स्ट स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट के मार्क्स। अब हमें रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ऑफ अनदर स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग स्टूडेंट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ऑफ अनदर स्टूडेंट, यानी दूसरे स्टूडेंट के यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस को सेव करना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्स्ट नंबर पे जो स्टूडेंट था उसका यहाँ पे कंप्लीटेड का मैसेज शो हो रहा है, और उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए हैं, पेंडिंग में। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 एक के बाद एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, और अभी जिस तरह से मैंने बताया हुआ है उस तरह से मार्क्स को फिल करना है। जितने भी स्टूडेंट्स आपके उस क्लास में होंगे वो यहाँ पे शो होते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले पूरे स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स भर लेता हूँ और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे और एक सवाल देख लेते हैं कि अगर कभी आप मार्क्स भरते वक्त कुछ स्टूडेंट के मार्क्स भर दिए और फिर वापस आए या फिर बाहर चले गए, तो क्या फिर वापस से दोबारा एप्लीकेशन को शुरू करके दोबारा वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट स्टूडेंट से वापस लेना पड़ेगा, वो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे सीधा बैक आ जाता हूँ और एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ स्विफ्ट चैट। अब यहाँ पे स्विफ्ट चैट को वापस ओपन कर लेता हूँ, और जो पैट महाराष्ट्र जो वो बोट है उसको अब यहाँ पे आपके सामने शो होगा, उसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पे सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स देख सकते हैं आप, जहाँ पे हम रुके थे लास्ट टाइम वहीं पे है, यानी वापस से उस स्टूडेंट की एंट्री करना पड़ती है या नहीं। आप यहाँ पे सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो हमने फर्स्ट जो स्टूडेंट की एंट्री की हुई थी वो कंप्लीटेड ही शो हो रही है। यानी अगर आप इसको बीच में ही रोक देते हैं, काम को वापस आ जाते हैं या एप्लीकेशन बंद कर देते हैं, आप जब भी दोबारा जाएंगे तो जहां पे वो काम आपका रुका हुआ था वहीं से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं ये पूरे स्टूडेंट्स के मार्क्स भर लेता हूं एक सब्जेक्ट के, और फिर आपको आगे बताता हूं। अब यहाँ पे मैं सेकेंड स्टूडेंट को ले लेता हूं और इसके मार्क्स भरने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब ये भी प्रेजेंट था, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इसी तरह से हर स्टूडेंट के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको हमें 1 बाय 1 सिलेक्ट करते जाना है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो जितने यहाँ पे शो हो रहे थे उतने पूरे स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स यहाँ पे फिल किया हुआ है। अब अगर रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ऑफ अनदर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो सब यहाँ पे कंप्लीटेड बताएंगे। मैं यहाँ पे शो करता हूँ सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी शो हो रहे थे उतने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको कट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो सब कंप्लीटेड ही बताएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट हमें उस ऑप्शन पे जाने के लिए यहाँ पे मेनू नहीं है, तो हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पे 4 डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इस पे हमें क्लिक करना है। 4 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, होम मेनू, एडिट रजिस्ट्रेशन, चेंज मीडियम। अब हमें क्या करना है, होम मेनू पे जाना है। अब मैं इस पे यहाँ पे होम मेनू पे क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैं यस क्लिक करता हूं। अब यस पे क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इस पे हमें वापस क्लिक करना है। अगर आपने जो मार्क्स भरे हुए हैं उसकी समरी देखनी है तो व्यू समरी पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। व्यू समरी पे क्लिक करने के बाद प्लीज सिलेक्ट द फॉलोइंग टू प्रोसीड। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है व्यू स्टूडेंट परफॉर्मेंस समरी, इस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 5 10 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट, यानी जितने भी यहाँ पे 10 स्टूडेंट शो हो रहे थे उतने यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स कंप्लीटेड, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें क्या करना है, क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड। अब रिकॉर्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस व्यू समरी, तो अभी आपने देख लिया कि व्यू समरी में क्या शो होता है, यानी आपने जितने भी यहाँ पे पहले भरे हुए मार्क्स हैं उसकी टोटल समरी आपको शो होती है। अब हमें क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट लेना है, इसी क्लास का दूसरा सब्जेक्ट। तो उसके लिए क्या करना है, रिकॉर्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स। अब हमें क्या करना है, क्लास 5th ही लेना है, क्योंकि क्लास 5th का एक सब्जेक्ट हुआ है। तो अब वापस हमें क्लास 5th लेनी है और उसके बाद सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स पे वापस क्लिक करके अब यहाँ पे सब्जेक्ट दूसरा लेना है। जैसे अब मैंने यहाँ पे उर्दू लिया हुआ था, फर्स्ट लैंग्वेज लिया हुआ था, अब मैं क्या करता हूँ, मैथ्स लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स उर्दू लैंग्वेज का, तो इस पर क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स, इस पर क्लिक करते हैं। तो वापस इसी तरह स्टूडेंट की लिस्ट ओपन हो जाएगी और इन पूरे स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन वाइज भरने हैं और दूसरा स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। इसी तरह से 1 बाय 1 आप पूरे स्टूडेंट्स होने के बाद वापिस आपको यहाँ पे 4 डॉट पे आना है, यानी ये सब्जेक्ट के पूरे स्टूडेंट खत्म होने के बाद वापिस 4 डॉट पे क्लिक करना है और होम मेनू पे आना है। होम मेनू पे आने के बाद यस, आप यहाँ पे और अगर तीसरा जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है तो रिकॉर्ड स्टूडेंट, सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स, वापस से क्लास वही सिलेक्ट करनी है, फिर सिलेक्ट अ रिस्पॉन्स पे जाके यहाँ पे अब इंग्लिश सब्जेक्ट लेना है। तो इस तरह 1 बाय 1 आप स्टूडेंट को सिलेक्ट करके फिर पूरे स्टूडेंट होने के बाद सब्जेक्ट को चेंज करके यहाँ पे मार्क्स 1 बाय 1 भरना है। तो इस तरह से ये एक क्लास का हुआ। इसी तरह से आपके पास जितने भी क्लासेस हैं तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 उन मार्क्स को यहाँ पे भर सकते हैं। आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको ऑनलाइन मार्क्स भरने हैं। अगर फिर भी इस वीडियो के बारे में या फिर किसी भी वीडियो के बारे में कुछ डाउट होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। उसके अलावा कुछ सुझाव होंगे या सवाल होंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।